मैंने ली है एक कप, इसमें मैं डाल दूँगी 4 टेबलस्पून मलाई। ये घर की मलाई है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून मलाई और 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इसे धीमी आंच पर तब तक चलाना है जब तक कि मिक्सचर थोड़ा सा थिक ना हो जाए, यानी कि गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे पनीर क्रम्बल किया हुआ, जिसे मैंने हथेलियों से थोड़ा सा मसल कर तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम 1 कप पनीर डालेंगे और इसे भी हम धीमी आंच पर इसी तरीके से कुक करेंगे जब तक कि मिक्सचर थोड़ा सा ड्राइड अप ना हो जाए, यानी कि हम 4 से 5 मिनट तक इसे धीमी आंच पर कुक करेंगे तो ये मिक्सचर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा और सारा पानी इसका सूख जाएगा। तो दोस्तों, ये लड्डू बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बातों ही बातों में देखिए हमारा मिक्सचर भी अच्छे से ड्राइड अप हो चुका है, सारा पानी इसका सूख चुका है। तो अभी इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चुटकी इलायची पाउडर का। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये हमारे लड्डू को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो हम फिर से इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसी तरीके से कुक कर लेंगे। तो दोस्तों, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिक्सचर बंधना शुरू हो चुका है, यानी कि एक शेप लेना शुरू हो चुका है इसका। तो इसी वक्त हमें ये गैस को स्विच ऑफ कर देना है और यही इसका साइन है कि हमारा मिक्सचर अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं प्लेट पर निकाल कर, और प्लेट में मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब इस वक्त हम इसमें मिक्स करेंगे पाउडर्ड शुगर। हमें ये मिक्सचर बिल्कुल भी गर्म नहीं चाहिए। अगर हम गर्म मिक्सचर में चीनी मिक्स कर देते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ देगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अब हम मिक्स करेंगे इसमें पाउडर्ड शुगर और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिलाते वक्त भी हमें बहुत ही जेंटल रहना है, हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, वरना ये पनीर अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें बहुत ही जेंटली इस काम को करना है। तो हम चीनी मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट्स के लिए, ताकि ये थोड़ा सा फर्म हो जाए और हमारे लड्डू बनने के लायक हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट्स के बाद मिक्सचर थोड़ा सा और ज़्यादा फर्म हो चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर सकते हैं। तो हम छोटे छोटे से पोर्शंस लेंगे और इस तरीके से उसे रोल करते हुए हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लड्डू भी इसके बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि मिक्सचर हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये लीजिए, एक लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, बातों ही बातों में हमारे इंस्टेंट मलाई लड्डू बनकर तैयार भी हो चुके हैं। आप इसे अपने मनचाहे नट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं और इसे अपने गेस्ट को तुरंत सर्व कर सकते हैं, या खुद भी इसे बनाकर घर पर इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप पनीर। ये घर पर बना हुआ पनीर है। आप चाहें तो आप मार्केट का भी पनीर ले सकते हैं। इसे हमने इस तरीके से क्रम्बल कर लिया है। साथ ही हम लेंगे 2 टेबलस्पून कैश्यू पाउडर, यानी कि काजू का बुरादा। ये हम घर पे ही बना के इसे आप तैयार कर सकते हैं, या मार्केट ब्रॉड भी आप ले सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून घर की मलाई। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून घर की मलाई डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे आधी कप चीनी, सॉरी दोस्तों, आधी चम्मच चीनी, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें चीनी डाल देंगे। और साथ में इसमें डालेंगे हीरो ऑफ द रेसिपी स्ट्रॉबेरी क्रश 2 टेबल स्पून। ये हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। और आप चाहें तो इस वक्त आप इसमें पाइनएप्पल क्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जिस भी फ्लेवर का बनाना हो आप वो फ्लेवर डाल सकते हैं, बट ये स्ट्रॉबेरी के साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, कितनी आसान रेसिपी है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। इसे हम आंच पे चढ़ाएंगे और हम आंच को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसे हम 1 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे।
तो आँच को आप ना धीमी रखें ना आप ज़्यादा तेज़ करें, आपको ध्यान रखना है कि हमें आँच मीडियम पे ही रखनी है। और आप देख सकते हैं हमें आधा मिनट हुआ है और मिक्सचर इस तरीके से लूज़ हो गया है। तो मैं इसे आधा मिनट तक हम और पका लेते हैं। हम इसे लगातार चलाते हुए इसी तरीके से पकाना है। और अब मैंने इसे आधा मिनट और पकाया है। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर इकट्ठा होने लगा है, तो हम इसी स्टेज पे इसे बंद कर देंगे। गैस को हम करते हैं स्विच ऑफ और इस सारे मिक्सचर को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि उसे हम अच्छे से ठंडा कर सकें। तो प्लेट पे हम इसे निकाल कर इस तरीके से फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और उसके बाद हम इसे शेप देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख कर भी आप ठंडा कर सकते हैं। तो मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से रोल करेंगे। तो ये हमारा एक बॉल बनकर तैयार हो चुका है। ये मैंने लिया है काजू का बुरादा, हम उसमें इसे कोट कर लेंगे ताकि ये हमारा लड्डू थोड़ा फर्म हो जाए और ये खाने में भी और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। तो ये हमारा एक लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम एक तरफ रखते हैं और इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आप अपने मन चाहे आकार के बॉल बना सकते हैं। आप इन्हें छोटा बड़ा जिस भी शेप का बनाना चाहे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप का ही बना रही हूँ इनको। अभी आपको देखने में ये लड्डू थोड़े ढीले लग रहे होंगे, पर ये जैसे जैसे ठंडे होंगे और ज़्यादा तो ये फर्म होते जाएंगे। ये मैंने दूसरा भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस वक्त चाहें तो आप इन्हें फ्रिज में रखकर थोड़ी देर फर्म कर सकते हैं। मैंने इनको अभी फ्रिज में नहीं रखा है। मैं इन पर लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉबेरी क्रश ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगे और बिल्कुल मार्केट लुक के तैयार हो जाएं हमारे ये बॉल्स बनकर। तो आप देख रहे हैं कितनी आसान मिठाई है ये और कितनी ही सुंदर लग रही है। साथ में हम इसमें सजाएंगे इसे पिस्ता के फ्लेक्स के साथ। तो ये मैंने कुछ पिस्ता के टुकड़े भी रख दिए हैं और लीजिए हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हम लेंगे 4 टेबलस्पून घी। ये घी रूम टेम्परेचर पर है। तो यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी लिया है। दोस्तों इस रेसिपी में मेजरमेंट का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं जिस मेजरमेंट से चीज़ें ले रही हूँ आप भी उसी मेजरमेंट का इस्तेमाल करें। और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे खट्टी दही का इस्तेमाल किया है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये एक फ्लफ़ी बैटर ना बनकर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन गया है। तो अब हम इसमें और सामान मिक्स करते हैं। तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप मैदा और साथ में मिलाएंगे हम 2 पिंच बेकिंग सोडा और 2 पिंच बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मैं फिर से दोहराऊंगी, आप इस रेसिपी को बनाने के लिए मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखें। तो ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो मैं हाथ से एक स्मूथ डो बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इस आटे को गूंदने के लिए हम दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। इसी बीच हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कप चीनी, जिसमें मैंने डाल दिया है आधा कप पानी। अब इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से पिघल ना जाए। तो चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम आंच को धीमी कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं मुझे 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए और ये चाशनी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे सिट्रिक एसिड। अगर आपके पास लेमन जूस है तो आप आधा चम्मच नींबू का रस इस वक्त डाल दें, जिससे चीनी जमेगी नहीं ठंडी होने के बाद। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।
तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है इलायची पाउडर और उसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। तो चाशनी बनकर तैयार है। इसे हम एक तरफ रखेंगे और हम आटा चेक कर लेते हैं। तो ये आटा हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे एक बार फिर से गूंथकर सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये आटा हमारा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े लेंगे और इसे इस तरीके से रोल करेंगे ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स ना रह पाए। तो ये देख सकते हैं अच्छे से रोल हो गया है और इसे इस तरीके से बीच में हम होल करेंगे। तो आप इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैं एक और पेड़ा आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करने का टाइम आ गया है, इसे हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए एक लोहे की कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर तेल हमें बहुत ल्यूक वार्म चाहिए, यानी कि गुनगुना तेल हमें चाहिए, हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है थोड़ा सा। अब हम इसी वक्त यहाँ पे बालूशाही डालेंगे। पहले हम 1 या 2 बालूशाही डालकर देखेंगे। अगर ये ठीक से फ्राई हो जाती है तो फिर हम सारी बालूशाही इसमें डाल देंगे। और याद रहे दोस्तों, हमें इसे बार बार छेड़ना नहीं है। जब ये थोड़ी सी सिक जाए तो इस तरीके से हल्के हाथ से चम्मच से हमें उलट पुलट करते रहना है। तो आप देख सकते हैं ये एक तरफ से थोड़ी सी सिक चुकी है, तभी मैंने इनको पलटा है। अगर आप इसे बार बार छेड़ेंगे तो ये टूट कर बिखर जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बालूशाही अच्छे से सिक चुकी है हर तरफ से। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो इनका कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं। तो हम इसे निकाल कर एक तरफ रखेंगे और इस तेल को हम फिर से थोड़ा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त तेल का टेम्परेचर बहुत गर्म है। तो हम इस तेल में अभी तुरंत बालूशाही नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो तेल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें फिर से बालूशाही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बाकी की बची बालूशाही भी आप इसी तरीके से फ्राई कर लें। तो यहाँ पे बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। और दोस्तों बालूशाही भी यहाँ पे गुनगुनी है और हमारी चाशनी भी यहाँ पे गुनगुनी है। तो हमें इस तरीके से चाशनी को ऊपर नीचे करते हुए, इन्हें उलट पुलट करते हुए 5 मिनट तक चाशनी में रखना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो इसे थोड़ा सा गुनगुना कर लें, क्योंकि गुनगुनी चाशनी के बिना सिरप अंदर तक जाएगा नहीं। तो यहाँ पे उलट पुलट करके इसे अच्छे से चाशनी में भिगो लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक चाशनी में रखेंगे तो ये बालूशाही बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और इनका क्रंचनेस चला जाएगा। तो यहाँ पे बालूशाही को मैंने सर्व कर दिया है। इसे कुछ गार्निश किया है पिस्ते के टुकड़ों के साथ। तो ये हमारी बालूशाही बनकर तैयार है। मैं आपको इसे तोड़कर भी बताती हूँ कि इसका टेक्सचर अंदर से कैसा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है और अंदर तक इसमें चाशनी गई है। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा फ्रेश कोकोनट और इसके मैंने काले वाले छिलके होते हैं ना, वो मैंने हटा लिए हैं और इसे इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में हम 2 से 3 बार तक बस चलाना है हमें, ताकि ये बस कोर्सली ग्राइंड हो जाए। हमें बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने बस सिर्फ 1 से 2 बार मिक्सर चलाया है और ये इस तरीके का बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक तरफ रखते हैं और आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में लिया है फुल फैट मिल्क और ये है 1/2 लीटर। और आप जैसा कि देख सकते हैं दूध में अच्छी खासी मलाई आई हुई है, तो मैंने वो भी ले ली है, जिससे बर्फ़ी और भी डिलीशियस बनेगी। तो अगर आपके घर पे दूध में मलाई हो तो आप उसे ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। तो अब इस दूध को मैंने रिड्यूस कर लिया है 3/4 तक। हमें इसे ऐसे ही पकाना है, कढ़ाना है, जब तक कि ये बिल्कुल भी थोड़ा सा ना बच जाए। दूध बिल्कुल भी गाढ़ा हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये बर्फ़ी थोड़ी सी अलग है जैसा कि हम घर पे बनाते हैं। आप इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा, ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी रेसिपी। तो अब इसी वक्त हम दूध में डालेंगे
जो हमने नारियल पीस के रखा था वो, और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 3/4 कप चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक, या फिर यूँ कहूँ कि दूध जब तक सूख जाता है तब तक हम इसे इसी तरीके से धीमी आंच पर हम चलाते रहेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है दोस्तों, वरना तले से ये चिपक सकता है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि चीनी ने पानी छोड़ दिया है और अब ये मिक्सचर बिल्कुल सूख कर ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए और इसी तरीके से लो फ्लेम पर चलाएंगे हम। तो ये हमारा मिक्सचर 2 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसे इस तरीके से कढ़ाई में फैला देंगे और गैस बंद कर देंगे। तो हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है और यहाँ पे मैंने ली है एक बेकिंग ट्रे। आप चाहें तो आप एक प्लेट को भी ग्रीस कर उसे इसमें ये बर्फ़ी जमा सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, हमें ये बर्फ़ी बिल्कुल भी गरम नारियल में नहीं जमानी है। जब ये बिल्कुल हल्का सा गुनगुना रहता है तभी इसे इस तरीके से हम बर्फ़ी जमा लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे इवन आउट भी कर दिया है। तो चलिए इसे फटाफट से कट भी कर लेते हैं। तो आप अपने मन चाहे आकार में इसे कट कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है, और क्योंकि नारियल को हमने दूध के साथ नहीं पकाया है तो इसमें नारियल का भी आपको फ्रेश टेस्ट आपको मिलेगा और साथ में ही खोए का जैसा दूध का भी टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर पानी में भिगोकर पहले से रख दिया था ताकि मैं अपनी बर्फ़ियों को थोड़ा सा डेकोरेट भी कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें आप अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस बर्फ़ी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे इसे गार्निश करूँगी थोड़े से पिस्ते के टुकड़ों के साथ, जो इसे और भी अट्रैक्टिव और मार्केट लुक देगा। तो आप इस रेसिपी से इस नवरात्रों में रेसिपी ट्राई करें, और अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही ढेरों मज़ेदार आसान रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए हमारी बर्फ़ी झटपट से बनकर तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही डिलीशियस है दोस्तों। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है। आपके मुंह में पानी आ जाएगा इसको देखकर और आप बिना बनाए नहीं रह पाएंगे। तो अब चलिए इंतज़ार किसका है, झटपट से जाइए किचन में और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम का हैंडल स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे टैग करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गुलाब जामुन बनाने के लिए लिया है खोया। ये 200 ग्राम खोया है और ये मैंने घर पर बनाकर तैयार किया हुआ है। अगर अब तक आपने खोए की रेसिपी नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और खोए की रेसिपी देखकर आइए। तो फिर हम इस रेसिपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम खोए को इस तरीके से हाथ से मसल लेंगे। इसमें हमें कोई भी गांठें नहीं चाहिए, क्योंकि ये खोया मैंने घर पर बनाकर तैयार किया हुआ है तो ये बिल्कुल फ्रेश है और इसमें कोई गांठें हैं ही नहीं पहले से। अगर आप मार्केट से लाते हैं तो उसे अच्छे से मसल कर तैयार कर लीजिए। तो ये खोया हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर। ये मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। इससे हमारे गुलाब जामुन कभी भी बिखरते नहीं हैं और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो आप खोए में, जब भी आप खोए से बनाते हैं, आप मैदे का इस्तेमाल ज़रूर करें। और यहाँ पे साथ में मैंने मिलाया है 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना, आपको ध्यान रहे दोस्तों, हमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे गुलाब जामुन अच्छे से अंदर तक जालीदार बनेंगे और अच्छे से जूस पिएंगे, यानी कि शुगर सिरप में ये अच्छे से सोक हो जाएंगे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मसल कर एक डो में तैयार कर लेंगे। और साथ में डो बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है कुछ बूंद पानी का। तो यहाँ पे आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब पानी से काम हो सकता है तो क्यों नहीं हम पानी से ही कर लें। तो यहाँ पे मैंने कुछ बूंदे पानी की इस्तेमाल करी है ताकि डो हमारा सॉफ्ट हो और जो बॉल्स हम इससे बनाएंगे वो क्रैक फ्री बनकर तैयार हो। तो हमें एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा डो बनकर तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल आटे की तरह बनकर तैयार हुआ है। जैसा आटा हम रेगुलर में रोटियों के लिए बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही डो है। तो अब हम इसे एक तरफ रखते हैं ढककर और हम आगे की तैयारी करते हैं, यानी कि शुगर सिरप बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम इसे कवर करके एक तरफ रख देते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ली है एक कढ़ाई। आप हमेशा ध्यान रहे जब भी आपको शुगर सिरप बनानी हो आप एक चौड़ा बर्तन लें, क्योंकि जब हम गुलाब जामुन इसमें डिप करेंगे तो उन्हें प्रॉपर स्पेस मिलनी चाहिए फूलने के लिए। ऐसा ना हो कि बहुत कंजस्टेड हो जाए और वो फूल ही ना पाए। तो हमें एक ओपन बर्तन लेना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने डाल दी है 400 ग्राम चीनी और साथ में डाला है इसमें आधा लीटर पानी। तो ये रेशियो बिल्कुल प्रॉपर है। इसमें चाशनी थोड़ी ज़्यादा बनती तो है, पर उतना गुलाब जामुन को फूलने के लिए भी चाशनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस रेशियो से चाशनी ली है, बनाई है। तो अब मैंने जैसे चीनी और पानी डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे और चीनी अच्छे से पिघलने देते हैं। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से पिघल चुकी है और यहाँ पे इसे हम और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे इस चाशनी को। हमें 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमें बस इतनी ही चाहिए कि थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए और जैसा कि आपकी उंगली में तेल तेल जैसा आपको महसूस होगा ऐसा होना चाहिए। तो अभी ये बनकर तैयार नहीं हुई है, तो हम 5 मिनट के लिए इसे और कुक करेंगे और फिर से हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे और 5 मिनट कुक कर ली है मैंने चाशनी को। अब मैं फिर से एक बार चेक करती हूँ। तो चाशनी को आप थोड़ा सा ठंडा होने दें और आप देख सकते हैं अब ये थोड़ी सी चिपचिपी हो चुकी है और तेल लाइक कंसिस्टेंसी हो चुकी है इसकी। तो ये चाशनी अब बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कलर के लिए और टेस्ट के लिए डालेंगे थोड़ा सा सैफ़्रॉन यानी कि केसर। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से धागे केसर के डाल दिए हैं, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर आ जाएगा चाशनी में। और साथ में मैं इसमें डालूँगी आधा टीस्पून इलायची पाउडर, जो गुलाब जामुन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को आप स्विच ऑफ कर दें और इसे एक तरफ रख दें। तो बहुत ही इजी रेसिपी है दोस्तों, आप इस रेसिपी को फॉलो करके बिल्कुल हलवाई जैसे परफेक्ट गुलाब जामुन घर पे ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आप सब कब बना रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। आपको जैसे जिस साइज़ के गुलाब जामुन चाहिए आप उस साइज़ के बॉल्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आज मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसे छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने पोर्शन से आप 10 से 12 गुलाब जामुन घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हमें इन्हें इस तरीके से रोल करना है और एक क्रैक फ्री बॉल बनाकर तैयार करना है। बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए, अगर ज़रा भी क्रैक रहा तो ये फट जाएगा जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल बनकर तैयार हुआ है ये। तो इसी तरीके से हमें सारे बॉल्स को रोल करना है। तो हम बाकी के खोया रोल्स को भी बाकी के भी खोया बॉल्स को हम रोल कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं और एक तरफ हम कढ़ाई भी तेल रखकर चढ़ा देंगे। तो जब तक हम ये बनाकर तैयार करेंगे ऑयल भी हमारा तब तक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये रेडी है फ्राई करने के लिए। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने तेल गरम होने रख दिया था। यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है, पर आप चाहें तो यहाँ पे आप तेल से भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्राई करने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। और तेल हमारा जो घी होना चाहिए वो बिल्कुल गुनगुना होना चाहिए, हमें बिल्कुल भी तेज़ घी नहीं चाहिए। तो आप इसे गुनगुना ही करें और उसी वक्त इसमें आप गुलाब जामुन डालें और वो भी बैचेज़ में डालें, हमें एक साथ फ्राई नहीं करना है। तो हम यहाँ पे 5 गुलाब जामुन एक बार डाल देते हैं, फिर हम इसे नेक्स्ट बैच में फ्राई करेंगे बाकी के बचे हुए गुलाब जामुन। तो अब हमें इन्हें डायरेक्ट छेड़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ ऑयल को इस तरीके से हिलाना है जिससे कि ये अच्छे से सिक जाए। और जैसे जैसे ये सिकते जाएंगे ये खुद ही अपने रोटेट होते जाएंगे और हर तरफ से सिकते जाएंगे। तो हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है और आँच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए इस वक्त, ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएँ। अगर आप तेज़ आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इनको सिर्फ ऑयल को हिला रही हूँ और इस तरीके से ये अपने आप रोटेट होंगे और अच्छे से हर तरफ से सिक जाएंगे। तो बीच बीच में आप चाहें तो इस तरीके से एक बार इन्हें मूव कर दें।
तो इसे पकने में लगभग 7 से 8 मिनट हमें लगेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं, इनमें कोई भी क्रैक नहीं पड़ा है, ये बिल्कुल बिखरे नहीं हैं। तो अब हम इन्हें निकालेंगे और डायरेक्ट हम इन्हें शुगर सिरप जो हमने बनाकर तैयार किया था उसमें हम इन्हें डिप कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो उसे आप गर्म कर लें, हमें इसे गुनगुनी चाशनी में ही गुलाब जामुन को डिप करना है। तो इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे और उन्हें शुगर सिरप में इस तरीके से कोट कर देंगे और ऊपर से आप चाशनी इस तरीके से इन पर एक बार पोर कर दें। तो जैसे जैसे ये शुगर सिरप में सोख होंगे वैसे वैसे ये नीचे बैठते जाएंगी, यानी कि भारी होते जाएंगे। तो हम इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन बनाकर फ्राई कर लेंगे और इन्हें 2-3 घंटे इसी चाशनी में इसी तरीके से रहने देंगे। तो यह दोस्तों रेसिपी कैसी लगी आप सबको देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको इनका अंदर से भी टेक्सचर दिखाती हूँ और ये भी दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं, आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा, है ना। तो जाइए फटाफट से किचन में और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जाइएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।